गुड मॉर्निंग क्लास 8 के सभी स्टूडेंट। आज हम लोग पाठ 5 पढ़ेंगे। जैसा कि पाठ में बताया गया है, कहानी का नाम है जो हम बीमार ही क्यों हों। तो कहने का मतलब हम बीमार ही क्यों हों, ऐसा काम ही न करें। तो इसी के संदर्भ में आज हम लोग यही कहानी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं, इसका सारांश भी दिया गया है। प्रस्तुत अध्याय में पंच भौतिक तत्वों का वर्णन किया गया है। हम पंच भौतिक तत्वों के प्रयोग से ही स्वस्थ रह सकते हैं। पंच भौतिक तत्वों के बिना रहना हमारा असंभव हो जाता है। तो आज हम लोग यही हम बीमार ही क्यों हो, तो इसके लिए हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे देखिए दिया गया है। कहावत है कि बीमारी का इलाज कराने के बजाय बीमार न पड़ना ही बुद्धिमत्ता है। कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर बीमारी का इलाज न कराने के बजाय बीमार ही न पड़ें तो बुद्धिमानी है। हमारा शरीर 5 भौतिक तत्वों से बना हुआ है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से बना है। शरीर में इन 5 तत्वों की संतुलन मात्रा स्वास्थ्य कहलाती है। अगर इन पाँचों का संतुलन मात्रा रहे, ठीक से रहे, तो यही हमारा स्वास्थ्य कहलाता है। इसके अभाव में शरीर अस्वस्थ हो जाता है। अर्थात 5 तत्वों हमारे शरीर के लिए 5 प्रकार के भोजन हैं। इन भोजनों में से किसी एक या दो या कई ही हमारे शरीर में कमी हो जाने से वह रोगी हो जाता है। उस समय हम इन्हीं तत्वों का बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग आरोग्य लाभ कर सकते हैं। प्राचीन युग में इन 5 तत्वों को निर्दोष बनाए रखने के लिए जी तोड़ प्रयत्न किए जाते थे। उस युग में स्वच्छ और निर्मल आकाश में शुद्ध वायु श्वास लेने के लिए मिलती थी। नदियों का पवित्र जल प्राणों को शक्ति प्रदान करता था। सूर्य के प्रकाश को श्रद्धा और भक्ति के साथ उपयोग किया जाता था। धरती माता के द्वारा प्रदत्त अमृत तुल्य अन्न, फल और पेय पदार्थों से मनुष्य स्वस्थ, सबल और सतेज रहता था। लेकिन आज उन्हीं पंच तत्वों को दूषित बनाने के लिए विश्व में एक होड़ सी लगी हुई है। वन उपवनों को नष्ट करके शहर बसाए जा रहे हैं और जो वायु को दूषित कर रहे हैं। आए दिन अणुबमों के परीक्षण होते हैं। फलस्वरूप ऋतुएं अपने समय पर नहीं आती और हम महामारी से हमेशा ग्रस्त रहते हैं। तो कहने का मतलब जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे इस कहानी के माध्यम से पहले ही बताया जा चुका है कि 5 पंच भौतिक तत्वों का प्रयोग किया गया है। जैसे कि हमारा शरीर इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। उसमें क्या क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से बना है। यदि इसी में कोई परेशानी आ जाए तो हम बीमार हो जाते हैं। यदि ऐसा न हो, हम बीमार न पड़े, इसके लिए जो है इन चीज़ों को हम बिल्कुल प्रदूषित होने से बचाएं तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। आप जानते हैं कि यहाँ पे आकाश में जो है तमाम प्रकार के प्रदूषण हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं। उससे काफ़ी जो है नुकसान हो रहे हैं उसमें, और ठीक ढंग से वर्षा नहीं हो पाती है। तमाम प्रकार के जो है दिक्कतें आती हैं। पेज नंबर 29 पे पढ़ेंगे अगला। आगे बताया जा रहा है कि जल अशुद्धि का यह हाल है कि गंगा, यमुना जैसी पवित्र सरिताओं में नगरों का नगरीय मल और कारखानों का कूड़ा कचरा सतह बहता जा रहा रहता है और इन्हीं नदियों का जल नलों के द्वारा हमें प्राप्त होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जल से भी हमें पंच तत्व में जल भी हमारा है। तो गंगा यमुना का जल जो है बड़ा ही पवित्र माना जाता है। लेकिन इतने कारखाने बन गए हैं कि उनका कूड़ा कचरा सारा नदी में आ रहा है। मल मूत्र जितने भी हैं सब वो जो है नदी में उतारा जा रहा है। इस तरह से नदियों का जल भी प्रदूषित हो रहा है और जो वही जल जो है हमें नलों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। अग्नि की जो छिछालेदारी इस युग में हो रही है वह कहने के योग्य नहीं है। यहाँ हवन से हमें घृणा है। हाँ, पत्थर और कोयले से चलने वाले कारखानों के धुएं से सारे वायुमंडल को अपवित्र कर रहे हैं। कहने का मतलब जो कोयले जलाए जा रहे हैं, धुएं उड़ रहे हैं, सारे वायुमंडल अपवित्र हो रहे हैं और यहाँ हमें जो है हवन से घृणा हो रही है। पृथ्वी पर फैले खेतों की रासायनिक खादों का मनमाना प्रयोग करके उनकी उर्वरा शक्ति को नष्ट किया जा रहा है। आज हमें जीवन में आधारभूत इन पंच तत्वों के वास्तविक लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है।
उस युग और इस युग में आकाश पाताल का अंतर हो गया है, फिर भी प्रकृति का एक नियम है, वह जीवन की सुरक्षा हर स्थिति में करती है। इस विषम परिस्थिति में भी पंच तत्वों का सदुपयोग करके स्वस्थ रह सकते हैं। कहने का भाव यह है कि आज के भी जीवन में जैसे कि पृथ्वी भी हमारा पंच तत्वों का आधार है, तो पृथ्वी को भी हम उसकी उर्वरक शक्ति को घटा रहे हैं। तरह तरह के रासायनिक खाद्यों द्वारा जो है उसकी उर्वरा शक्ति को घटा रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में भी जो है हमारे पंच तत्व हम लोगों का स्वस्थता पे ध्यान ही देते हैं हमेशा। दूसरे पेज में बता रहे हैं, आकाश तत्व पंच तत्वों में सबसे अधिक उपयोगी और एवं प्रथम तत्व है। महात्मा गांधी ने आकाश तत्व को आरोग्य सम्राट की संज्ञा दी है। आकाश जैसे हमारे आसपास और ऊपर नीचे है, वैसे ही हमारे भीतर भी है। चमड़ी की एक एक छिद्र में आकाश है। इस खाली आकाश को हमें भरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यदि हम अपना दैनिक आहार जितना चाहिए उतना ही लें, ठूस ठूस कर न लें, तो हम शरीर में मुक्ता रहेगी, हल्कापन रहेगा। उपवास इस तत्व की प्राप्ति का एक प्रबल साधन है। उपवास के अतिरिक्त आकाश तत्व की प्राप्ति संयम, सदाचार, गाढ़ी नींद, विश्राम और प्रसन्नता से भी होती है। कहने का भाव यह है कि जिस तरह से आकाश में आकाश दिखाई देता है और वह खाली स्थान होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का जो है प्रदूषण नहीं होना चाहिए, उसी प्रकार से अपने शरीर में भी आकाश होता है। जो खाली स्थान होते हैं वो आकाश होता है, उसमें किसी भी प्रकार का जो है खाना भोजन बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा खाना भोजन ले लेंगे तो हमारा शरीर अपचित हो जाता है, अपचय हो जाता है, हम पचा नहीं पाते हैं, तमाम बीमारी के शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह से उनको जो है स्वस्थ बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि आप प्रदूषण न होने दें। तो आगे फिर बता रहे हैं, वायु दूसरा आवश्यक तत्व है। 1 मिनट में भी हमें वायु न मिले तो हम घबरा उठते हैं। प्रतिदिन हम जितना भोजन करते हैं और जल पीते हैं, उससे लगभग 7 गुना वायु भक्षण करते हैं। कहने का मतलब हम लोग जितना प्रतिदिन जितना पानी पीते हैं, भोजन करते हैं, जल पीते हैं, उससे 7 गुना वायु का भक्षण करते हैं, यानी वायु को अपने अंदर खींचते हैं। नाक और मुंह से ही नहीं, हम अपनी त्वचा के असंख्य छिद्रों से भी सांस लेते हैं। केवल नाक और मुंह से सांस नहीं लेते हैं, जितने भी हमारे शरीर में रोमकूप बने हुए हैं और उन छिद्रों के द्वारा भी हमें सांस प्राप्त होता है। शुद्ध वायु में टहलने और कसरत करने से हमें इस तत्व की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। प्रसिद्ध विचारक जूलियट सैनफोर्ड ने टहलने को संसार में श्रेष्ठ कसरत कहा है। कहने का मतलब अभी बता रहे हैं कि जो प्रसिद्ध विचारक हैं उनका नाम जूलियट सैनफोर्ड बताया गया है। उन्होंने कहा है कि जितना भी व्यक्ति टहलेंगे और कसरत होती है, जितना ही टहलेंगे सर्वश्रेष्ठ कसरत बताया गया है टहलने के लिए। इससे सिर से पांव तक 300 मांसपेशियां की हल्की हल्की स्वाभाविक कसरत हो जाती है। सांस के तेज चलने से ऑक्सीजन खून में पहुँच उसे साफ करता है। मन को आराम आनंद की प्राप्ति है। टहलने के लिए बस्ती से दूर कोई ऐसा साफ सुथरा पथ चुनना चाहिए जो प्रकृति के समाज से होकर गुजरता हो। टहलने के लिए अतिरिक्त आसन, तैराकी एवं कसरतों के माध्यम से हम अपने शरीर को वायु तत्व प्रदान कर सकते हैं। कहने का मतलब मन को आराम करने के लिए आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए और टहलने के लिए बस्ती से दूर कोई ऐसा साफ़ सुथरा रास्ता होना चाहिए जहाँ पे घास, अच्छे अच्छे घास हों, फूल पत्ते हों। वहाँ पे टहलना और ही अति आनंदक होता है और आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। जो प्रकृति समाज छोड़कर होकर गुजरता है। टहलने के अतिरिक्त आसन, तैराकी, अच्छा इसके टहलने के अलावा जो है आसन भी आप कर सकते हैं। पानी में तैरना, तैराकी भी एक कसरत होता है। कसरतों के माध्यम से हम अपने शरीर को वायु तत्व प्रदान कर सकते हैं। आगे बता रहे हैं, अग्नि तीसरा उपयोगी तत्व है। शास्त्रों में सूर्य और अग्नि को देवता मानकर उनकी पूजा अर्चना का विधान है। सूर्य केवल प्रकाश और गर्मी ही नहीं देता बल्कि वह बुद्धि और लंबी उम्र भी प्रदान करता है और इसलिए सूर्य के बिना जीवन की कल्पनाओं भी नहीं की जा सकती है। इसलिए सूर्य हमारे जीवन में बहुत ही श्रेष्ठतम स्थान रखता है। तो आगे हम लोग पेज नंबर 30 अगला कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स। आज के लिए इतना ही वीडियो।